strong foundation of law education, legal education in India. That is what GLC Mumbai is. Examination pattern क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट, कितना वेटेज है कि मेरा MSET क्लियर हो जाए और मेरा जो ड्रीम कॉलेज है मैं उसमें एडमिशन ले लूं. 66% of your time, that means 6.5 hours. 6.5 hours or 7 hours you have to dedicate toward your boards. Hi everyone, this is Manu Mishra. Welcome you all on my YouTube official channel PW Clat and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही important टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं. Basically strategy session. See, CLAT 2026 done, ALET 2026 done. See, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ. Again, all the best for their future. ALET में सिलेक्शन हुआ. All the best for their future. But there are majority of the students जो कि CLAT 2026 में और ALET 2026 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए. तो अब उनके लिए क्या है? तो दो ऑप्शन बचते हैं. आइदर दे कैन गो विथ ड्रॉप, कि भाई वो ड्रॉप दें और CLAT 2027 के लिए प्रिपेयर करें, जो कि आपका होने वाला है आपका दिसंबर 2026 में. ठीक है, जिसके लिए अभी एक साल है पूरा का पूरा. सेकेंड ऑप्शन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गो विद द ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अब क्या ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन है? स्लैट, जो कि हो गया. अब MSCT है, CUET है. और मेनली जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा जो जाता है जिस एग्जामिनेशन के लिए आफ्टर CLAT एंड ALET, दैट इज MSCT. क्योंकि MSCT की बात करें तो MSCT इज समथिंग जो कि स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है, महाराष्ट्र लेवल के एग्जामिनेशन है. लेकिन उनकी जो कॉलेजेस हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉ कॉलेजेस में नाम आता है, जैसे GLC Mumbai. So GLC Mumbai, when we talk about GLC Mumbai, it's a college जिसका 11i बेस इतना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है. आप मेजॉरिटी ऑफ द टॉप लॉयर्स खोल के देखो, राम जेठमलानी, उनके बेटे महेश जेठमलानी, राइट, देन हरीश साल्वे, दे ऑल आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द व्हाट GLC Mumbai, a very prominent, a very strong foundation of law education, legal education in India. That is what GLC Mumbai is. And there is another one, that is ILS पुणे. तो GLC Mumbai और ILS पुणे में बच्चा बहुत मेहनत करना चाहता है. एंड अगेन, जो लॉ फील्ड में अपना फ्यूचर देखना चाहता है, जो लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं दो कॉलेजेस को अपने दिमाग में रखता है. And not only these two colleges, even we have other colleges as well. We have DY Patil, प्रवीण गांधी, अदर कॉलेजेस एज वेल, नासी मुंजी. अब नासी मुंजी को वैसे अलग अलग एग्जामिनेशन होता है, बट हाँ, जब हम बात करते हैं दीज आर दी कॉलेजेस जो कि प्रोमिनेंट लॉ कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, और इनके लिए भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है. और आज हम इस सेशन में वही डिस्कस करने वाले हैं कि CLAT हो गया, ALET हो गया, नाउ अब हमारी MSCT के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए. अगर हम मोटा माटी देखें, सो वी हैव 4 months, वी हैव Jan, Feb, March एंड April. अच्छा, कुछ लोग ये बोलेंगे सर अप्रैल के मंथ में ही तो एग्जामिनेशन होता है. अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर द एग्जामिनेशन हैपेंड ऑन आपका इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. सो अगेन हम मे मान के ही चलेंगे कि मे के फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक में हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा, राइट. फर्स्ट 10 डेज के अंदर हमारा MSCT 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन हो जाएगा. सो या तो हम मे मान के चलते हैं. तो मोटा माटी वी हैव 4 months, वी हैव Jan, Feb, मार्च एंड अप्रैल. तो इन 4 मंथ्स पे हमारा क्या प्लान होना चाहिए, क्या हमारा फोकस होना चाहिए, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, बट बिफोर आई स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी, बिफोर वी मूव ऑन विद दी कि क्या प्लान होना चाहिए, लेट्स थोड़ा सा एग्जामिनेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं. अगर एग्जामिनेशन का ओवरव्यू होगा तो अगेन क्लैरिटी होगी. आई नो कि सब लोगों को पता होगा कि सर हमें पता है कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, वी ऑल नो दैट. लेकिन तब भी हम देखते हुए चलेंगे. इट विल टेक अराउंड 2 to 3 minutes और उसके बाद हम स्ट्रेटजी पे मूव ऑन कर जाएंगे. सबसे बात करेंगे MSCT 5 ईयर LLB. अच्छा, डू रिमेंबर, जब हम MSCT की बात करते हैं तो MSCT 3 ईयर LLB के लिए भी कराता है. मतलब 3 ईयर LLB जो होता है मेनली प्योर LLB, और एक होता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड, विच अगेन BA LLB. अगर हम 5 ईयर की बात करें तो अगेन एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन. सो डू रिमेंबर ऑनलाइन होगा. अभी आपने CLAT और ALET दिया, वो ऑफलाइन था, बट दिस वन इज ऑनलाइन. देन क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव होता है. एग्जामिनेशन की डेट मेनली हम मान के चलते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई. लेकिन अभी तक जो स्पेकुलेशन हमें सुनने को मिल रही है
दैट इज कि 8th ऑफ मे को शायद हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है। 8th ऑफ मे इज फ्राइडे, बट हाँ ऑनलाइन है तो अगेन चांसेस होते हैं कि फ्राइडे के दिन भी हमारा एमएसएट हो सकता है। तो हम 8th ऑफ मे या 10th ऑफ मे तक हम मान के चलेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन है। तो अगेन वी हैव 4 मंथ्स, तभी मान के चलते 4 मंथ्स हमारे पास है। नाउ अब अगर हम बात करें तो एमएससीटी 5 ईयर एलएलबी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट, कितना वेटेज है, ये याद रखना कि जब हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें ऑनलाइन है, टाइप ऑफ पेपर एमसीक्यूज बेस्ड, इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव वन, एमसीक्यूज बेस्ड होता है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 120 मिनट्स, इट मींस यू हैव 2 आवर्स। अब इन दीज 2 आवर्स यू हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस। अच्छा, इस एमएससीटी 2025 के पहले, क्योंकि अभी जो आप दोगे 2026 दोगे, बट एमएससीटी 2025 के पहले जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे दैट वाज 150, बट लास्ट ईयर से नंबर ऑफ क्वेश्चन गॉट रिड्यूस टू 120। तो 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चंस है। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, सो अगेन ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो डू रिमेंबर दैट। तो मतलब अगर आप एमएसएट दे रहे हो तो इतनी आप गारंटी बना के रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे 120 क्वेश्चन दिखेंगे तो आपका 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग हो जाएगी, है ही नहीं भाई। जब नहीं है तो मतलब पूरा सॉल्व करना है हमें। और लैंग्वेज जो है मेनली 2 लैंग्वेजेस में होता है, मराठी, आई नो जो महाराष्ट्र के हैं, और अगेन जिनकी प्रेफरेंस मराठी है तो वो मराठी चूज करेंगे, बट हाँ दोज हु आर नॉन मराठी, नॉन महाराष्ट्रियंस, उनके लिए इंग्लिश है। तो देयर आर 2 लैंग्वेजेस में पेपर होता है, मराठी और इंग्लिश। तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ द मेन चीज अराइज, दैट इज कि सर पेपर पैटर्न, दैट मींस कितने सेक्शंस आते हैं और उन सेक्शंस में कितना वेटेज है, उन सेक्शंस का कितना वेटेज है। तो initially it was 150 questions, but now it got changed to what last year से it got changed to 120। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिड्यूस हुए सेक्शन वाइज, लेकिन वेटेज वही रहा। अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो लीगल एप्टीट्यूड कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी, 32 क्वेश्चंस। 32 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश 24 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स विद जीके, डू रिमेंबर दैट, इसमें स्टैटिक जीके आती है ना, तो 24। देन लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग 32। तो अगर आप देखो तो यहां पर क्लैट के बेसिस पे चल रहा है, बस एक चीज यहां पर है, जीके करंट अफेयर्स का वेटेज और लॉजिकल का वेटेज ओवरलैप हो गया, क्योंकि करंट क्लैट में लॉजिकल अराउंड 24, करंट अफेयर्स अराउंड 32 या 30, राइट। तो वो चीज, एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज जस्ट 8, मतलब इट्स बीन अगेन बिलो देन 10%, है ना। तो 10% से भी कम हमें मैथमेटिक्स का आपका वेटेज देखने को मिलेगा एमएसएट के एग्जामिनेशन में। सो जस्ट डू टेक अ स्क्रीनशॉट, ये चीज है। अब हमें ये अभी तक हम बात करें, अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि अब अगर अभी तक आप बने हुए सेशन के अंदर, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि एमएसएट को लेकर सीरियस हो, एमएसएट देना चाहते हो या आपने मन बना लिया है। दूसरा, एमएसएट को लेकर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो चुकी है, ये पता लग गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है, ये पता लग गया है कि उन 120 क्वेश्चंस में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट अराइज कि सर मैं ऐसा क्या करूं या फिर इन सेक्शन में मैं कितना स्कोर करूं कि मेरा एमएसएट क्लियर हो जाए और मेरा जो ड्रीम कॉलेज है इन दी एमएसएट, दैट इज जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे, मैं उसमें एडमिशन ले लूं। एंड डू रिमेंबर दैट कई सारे एनएलयू से अच्छा है जीएलसी मुंबई। मैंने खुद देखा है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज वो अपना क्लैट में जो उनको एनएलयू मिला वो छोड़ देते हैं और जीएलसी मुंबई में एडमिशन ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे लोग क्यों प्रेफर करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ किड्स दे प्रेफर जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे ओवर आपका एनएलयूज। उसके पीछे एक रीजन है, एनएलयूज में अटेंडेंस कंपलसरी है, राइट। और लीगल एक ऐसी फील्ड है जहां पर थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी उतना ही वेटेज है। जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, वहां पर ना प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपैरिजन टू थ्योरेटिकली। लेकिन हम लीगल फील्ड की बात करें, लीगल फील्ड में लोग ये बोलते हैं कि नहीं थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरी 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 नहीं। लीगल फील्ड में दोनों का इक्वल वेटेज है, प्रैक्टिकलिटी का भी और आपके थ्योरेटिकल का भी। तो अगेन एनएलयूज में मेनली फोकस थ्योरी पे किया जाता है, प्रैक्टिकलिटी के लिए इंटर्नशिप ब्रेक मिलती है।
जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे जैसे कॉलेजेस में अटेंडेंस का इतना लोड नहीं होता बच्चों के ऊपर, सो व्हाट दे डू इज दे डू अ इंटर्नशिप इवन ड्यूरिंग दी व्हाट सेशन। तो सेमेस्टर के दौरान भी उनकी आपकी इंटर्नशिप चल रही होती है। तो सिर्फ जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे में एडमिशन लेने से आपके कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई है यार, मुंबई में तो होते ही हैं लॉ फर्म्स। तो वहां पर अगर किसी लॉ फर्म को दिख रहा है कि ये बंदा जीएलसी मुंबई का है और ये स्टूडेंट है, जीएलसी मुंबई का स्टूडेंट है या है, राइट, और ये इंटर्नशिप करना चाहता है, तो अगेन they'll welcome you, and there are lot of my from my peer group, they are in the top law firms, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में, and they are graduated from the GLC Mumbai Analyst Pune and they are doing very much good। वो अब बोलते हैं कि अच्छा हुआ भाई क्लैट नहीं निकला, क्लैट निकल गया होता तो मैं शायद ये नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन दीज कॉलेजेस, राइट। सो अब मैं यहां तक एक चीज क्लियर हो गई है। नाउ मेन क्वेश्चन कि सर आप मुझे बस इतना बता दो कि लीगल में 32 क्वेश्चन आते हैं, मैं कितना स्कोर कर लूं? इंग्लिश में 24 आते हैं, कितना स्कोर कर लूं? करंट अफेयर्स में कितना स्कोर आता है, कितना स्कोर कर लूं? लॉजिकल रीजनिंग में कितना स्कोर कर लूं? क्यूटी में कितना स्कोर कर लूं, जिससे मैं आराम से अपनी सीट फिक्स कर लूं जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे के लिए। और उसी चीज पे आज हम बात करेंगे, राइट। और इसका एक सिंपल सा फंडा है, देयर इज अ वन क्वेश्चन रूल, दैट इज WH2। WH2 का मतलब 1W व्हाट, क्या, है ना, हमें क्या करना है। 2H मीन्स व्हाट, टू हाउ, H मीन्स हाउ, राइट। तो टू हाउ, पहला हमें क्या करना है, दैट इज व्हाट W इज। हाउ, कितना करना है, और कहां से करना है, राइट। ये 3 क्वेश्चंस को आज हम डिकोड करने वाले हैं। चलो सबसे पहली बात, अगर हम यहां पर बात करते हैं हाउ मच डू वी नीड, हाउ मच डू वी नीड, हमें कितना करना है। अगर हम यहां पर बात करें लीगल में, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि आउट ऑफ 32 आप 27 प्लस स्कोर कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए 27 लिखा हुआ है। और अगर आपने क्लैट के लिए और एलिट के लिए पढ़ा होगा तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको लीगल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रिंसिपल होता है, फैक्ट्स होते हैं, उस प्रिंसिपल के बेस पर आपको फैक्चुअल सिचुएशन को समझना है और उसका सॉल्यूशन देना है, सिंपल। इंग्लिश 24 में से 20 प्लस आने हैं, यहां पर लैंग्वेज की वेटेज कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। क्लैट में एज सच लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं आता, आरसीज के बेस्ड पर ही क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर आरसी भी होती है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, और थोड़ी सी लैंग्वेज, वर्ब्स, प्रोनाउंस, ये सब आता है। सो आई वुड बी रिकमेंडिंग जस्ट डू, क्योंकि अगेन ऑनलाइन मोड है तो प्रीवियस पेपर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है एमएस सेट का, लेकिन हाँ वो एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि पैटर्न इंग्लिश में कैसा है, वो आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। तो इंग्लिश 20 प्लस, जीके करंट अफेयर्स 22 प्लस, इसमें हम बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं दिखा सकते। करंट अफेयर्स तो आप बहुत तक प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन जो जीके है उस जीके के लिए आपको लूसेंट या फिर किसी अदर सोर्स पे स्टिक रहना पड़ेगा। बस मैं यही रिकमेंड करूंगा फॉर दी स्टैटिक जीके फॉर द टाइमिंग इस सेशन के अंदर। बाकी हम आने वाले समय में एक सेशन लेके जरूर आएंगे जिसमें हम समझेंगे करंट अफेयर्स और जीको को लेकर कैसे कवर करना है, और हम वीडियोस भी बनाएंगे। और अगेन वीडियोस क्या, we'll come with the live sessions जिसमें हम पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आई जस्ट लेट यू नो कि स्टिक टू वन सोर्स, उस सोर्स को बार बार सॉल्व करो और प्रैक्टिस मोड पे ज्यादा जाओ। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने से ज्यादा फोकस आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए। जीके में लॉजिकल रीजनिंग 28 प्लस करना है ना, क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, बच्चा जो एज लेके आता है, आप खुद सोचो जिसका क्लैट नहीं निकला वही दे रहा है ना, तो अब जो क्लैट नहीं निकला इट मींस वो क्लैट के लिए प्रिपेयर तो कर रहा था, उसने क्लैट के लिए पढ़ाई तो करी है। बट ऐसा क्या है एमएस सेट में कि मैं क्लैट का पढ़ा हुआ, एमएस सेट क्लैट का मैं पढ़ाई कर रहा था, क्लैट की मैंने पढ़ाई करी, तो एमएस सेट क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा? सिर्फ 2 चीजें रोकती हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल्स फोकस करना है, और दूसरा स्टैटिक जीके फोकस करना है। वन लाइनर्स आते हैं, करंट अफेयर्स भी वन लाइनर्स आते हैं, अपॉइंटमेंट, ओबिचुरीज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और मैथ्स 8 नंबर की आती है। इट्स अगेन लोअर देन 10%, बट वी हैव टू फोकस, यू हैव टू डू दी मैथ्स में 8 आउट ऑफ 8 आने चाहिए।
ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं गारंटी बोल रहा हूं, अगर आप मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और जीके में एज लेके आ गए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी नहीं रोकने वाला जीएलसी मुंबई में या आईएलएस पुणे में बैठने से, कोई नहीं रोकने वाला। दीज 3 सेक्शंस यू हैव टू मेनली फोकस ऑन, क्योंकि लीगल मैं खुद गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने क्लैट के लिए भी पढ़ा होगा ना, और मुझे पता है इतना तो पढ़ा ही होगा, तो मैं खुद गारंटी दे रहा हूं लीगल आप इजीली कर लोगे, इंग्लिश इजीली कर लोगे। बट ये जो 3 सेक्शंस हैं, इन पे गौर करना है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग क्लैट में इंग्लिश को लेकर जो एक उनको लगता था कि बिकॉज ऑफ इंग्लिश ये चीज नहीं हो पा रही, पैसेजेस हैं, रीडिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, राइट है ना, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, वो एमएस सेट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो फॉर दोज पीपल, दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन क्लैट विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, वो चीज यहां उन्हें फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज है, तो मेक श्योर करिए आप इस पे फोकस करें। नाउ ये आपके टारगेट हो गए, इतना हमें करते हुए चलना है। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइज, हाउ डू वी रीच देयर, हम कैसे वहां पहुंचेंगे, है ना, हम कैसे वहां पहुंचने वाले हैं। अब पॉइंट ये है कि अभी क्लैट हो गया, एलेट हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अभी बोर्ड्स भी होंगे कि सर मेरे बोर्ड्स भी हैं मार्च के मंथ में, तो अब मैं क्या करूं भाई बोर्ड्स को लेकर, बोर्ड्स भी तो है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर भी करना है मुझे, राइट। अब कुछ बच्चे होंगे जिनका बोर्ड्स नहीं होगा, तो जिनका बोर्ड्स नहीं होगा तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बिगनर्स हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अराइज होती है बोर्ड्स को लेकर। मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताऊंगा बोर्ड्स वाले बच्चों को लेकर, एक लाइन में मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया देन अगेन यू आर डन एंड डस्टेड विद एमएस सेट, आपको कोई नहीं रोकने वाला बोर्ड्स को क्लियर करने से और एमएस सेट को क्लियर करने से। आप सिंपल सा फोकस रखो कि जैन में और इवन फैब में भी, क्योंकि आपके बोर्ड्स मार्च में होंगे और बोर्ड्स में गैप होते हैं, और उन गैप में भी आराम से पढ़ाई करोगे, है ना, वो भी टोटली बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे, ये तो है मार्च पूरा आपका पूरा बोर्ड्स पे जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैन और मिड ऑफ फेब आप इतना मेक श्योर करिए कि अगर आप 10 आवर्स मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि 10 आवर्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इस 10 घंटे में 2/3, राइट, मतलब 66% ऑफ योर टाइम, दैट मीन्स 6.5 आवर, 6.5 आवर और 7 आवर्स यू हैव टू डेडिकेट टुवर्ड योर बोर्ड्स, आपको अपने बोर्ड्स पे देना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग टाइम बचा दैट इज 1/3, दैट मीन्स 3 आवर और 3.5 आवर, वो आपको देना है एमएस सेट एग्जामिनेशन के लिए। कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए आप जितना आप टाइम, जैसे मान के चलो आप पढ़ रहे हो 5 घंटे, आप डेली का 5 घंटे पढ़ते हो, तो 5 घंटे में से मेक श्योर करिए कि भाई 3.5 घंटे आप दे रहे हो बोर्ड्स को, और जो रिमेनिंग टाइम बचा दैट इज योर 1.5 आवर और 2 आवर्स, वो आप दे रहे हो किसको, एमएस सेट को। तो ये आपको करना पड़ेगा कि बोर्ड्स में 2/3 आपका टाइम का, आपका स्टडी का टाइम जा रहा है, और 1/3 आपका एमएस सेट के लिए जा रहा है। बोर्ड्स के बाद तो फिर ऑटोमेटिकली आप पूरा का पूरा टाइम एमएस सेट को देने वाले हो। अच्छा, जिनके बोर्ड्स नहीं है तो उनको तो भाई 100% टाइम अपना पूरा का पूरा एमएस सेट पे देना है, जो बिगनर्स है उनको भी देना है ना। अच्छा, बिगनर्स बहुत कम होते हैं इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि बिगनर्स की पहला जो गोल होता है दैट इज व्हाट, टू क्रैक द क्लैट और एलिट, राइट। तो बिगनर्स बहुत कम है, लेकिन हाँ कुछ लोग होते भी हैं कि बिगनर्स के नहीं सर लेट्स गिव एमएस सेट, एक बार देख के देखते हैं, मिल जाएगा, बढ़िया है ना। तो अगेन बिगनर्स के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, अगेन अगर आपके साथ साथ बोर्ड्स हैं तो अगेन 1/3 ऑफ योर टाइम फॉर एमएस सेट, 2/3 ऑफ योर टाइम फॉर योर आपका बोर्ड्स, ये आपको मेनली फोकस करना है। देन अच्छा, हमें ये चीज समझ में आ गई। नाउ द मेन फॉर्मूला, क्या करना है, ठीक है, क्या करूं जिससे मेरा एमएस सेट क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए। देखो, मैं आपको यहां पर टाइम टेबल नहीं बताने वाला, आप कोई रोबोट नहीं हो, आप कोई बच्चे नहीं हो, है ना। आपने ऑलरेडी मिनिमम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे दिया है, क्लैट तो दिया है ना, तो ये तो आप दे चुके हो। इससे आपको ये क्लैरिटी तो मिल गई कि भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, तो मैच्योरिटी आई होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि मॉर्निंग के इतने बजे उठिए, रात में इतने बजे सो जाइए, दिन में इतने बजे नैप लो, है ना, खाना इतने बजे खाओ, नहीं, राइट। यू आर नॉट अ रोबोट, आप रोबोट नहीं हो, ठीक है, यू आर सिंपल अ ह्यूमन बीइंग। कभी कभी होता है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, कभी कभी होता है कि नहीं यार रात में लेट सोता हूं तो मॉर्निंग थोड़ा सा लेट उठता हूं, होते हैं,
कभी कभी काम हो जाते हैं, कभी कभी दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। बट मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, वो सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कोई नहीं रोकने वाला। दैट इज RWSR। अभी RWSR क्या है? रीड, राइट, सॉल्व एंड रिवाइज। रीड, राइट, सॉल्व एंड रिवाइज, ये 4 वर्ड का फॉर्मूला ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अप्लाई होता है। और मेनली अभी फॉर द टाइम बिंग आप MS सेट में इसको अप्लाई करके देखो। कैसे? देखो, रीड, मैं इतना मेक श्योर करो कि रीड आप 3 आवर्स की रीडिंग कर रहे हो। अब रीडिंग किस सब्जेक्ट की आपको करनी है? रीडिंग किस सब्जेक्ट की आपको करनी है? ऑब्वियस सी बात है, लीगल, योर करंट अफेयर्स, योर जनरल नॉलेज, है ना? तो 3 घंटे की आपकी रीडिंग होनी चाहिए। 3 घंटे की आपकी रीडिंग होनी चाहिए। अच्छा, अभी इनिशियली आप ये कर सकते हो कि इस 3 आवर को आप 2 आवर भी कर सकते हो, राइट? वो आपके ऊपर है, बट इतना मेक श्योर करिए कि आप रीड कर रहे हो। किनका? करंट अफेयर्स का, लीगल का और जनरल नॉलेज का। नाउ सॉल्व की जब हम बात करें तो अगेन सॉल्व में जितना टाइम आप रीड में दे रहे थे ना, उससे एक स्टेप ज्यादा, मतलब एक पॉइंटर ज्यादा, राइट, 1/3 ज्यादा आपको सोल्यूशन में देना है। सोल्यूशन में मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड लीगल, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर प्रैक्टिस मांगी जाती है। सो दैट इज व्हाट सोल्यूशन। यहां पर आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस बेसिकली। एस मतलब प्रैक्टिस, सॉल्व मतलब प्रैक्टिस, देन रिवाइज। देखो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चा यहीं पर मात खाता है। लोग ये करते हैं, बट दिस इज समथिंग जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि यार बोरिंग टास्क है ना? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को फील आता है कि सर डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट नहीं है, बोरिंग है, और बोरिंग है इसीलिए वो डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जिन बच्चों ने इस चीज को समझ लिया, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया, वो आज इस सेशन को देख भी नहीं रहे होंगे, बिकॉज दे हैव they have already get to the आपका है ना, उनको उनके क्लैट में रैंक आ गई है, उनके एलिट में रैंक आ गई है, राइट? नाउ रिवीजन इज अ की। नाउ हाउ रिवीजन विल हेल्प यू आउट? देखो, होता क्या है, जैसे मैं भी ना सुबह सुबह पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आफ्टरनून पढ़ता हूँ, बट रात में जब सोता हूँ ना, तो मुझे एक फील आता है, यार मैंने आज सही में कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पढ़ा तो था, टाइम तो मैंने डिवोट किया, बट वो दिमाग के अंदर फिट इन है कि नहीं। अब वो चीज अगर आपको देखनी है, वो रिवीजन से होगा। तो जब आप रात में सोते हो ना, है ना, जब रात में हम सोते हैं, तब हमें जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, एक वो कॉन्फिडेंस हिला हुआ होता है हमारा कि यार आज पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए और नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को ब्रेस अप करने के लिए रिवीजन इज अ की। रिवाइज करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा, जो आपने सोल्यूशन किया, जो आपने प्रैक्टिस करी, उसको आप रिवाइज करो, है ना? इट कैन बी, यहां पर मैंने 1.5 आवर लिखा है। अच्छा, दीज आवर्स जो मैंने डिवोट किए हैं, 3, 4 एंड 1.5 आवर्स इज फॉर दोस्त जिनकी बोर्ड्स नहीं है, जो पूरा का पूरा मेनली फोकस MS सेट को लेकर देंगे। लेकिन हाँ, जिनके बोर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और डू रिमेंबर, मैं हमेशा बोलता हूं, एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इंपॉर्टेंस ये रखता है कि जितने घंटे पढ़ रहे हो, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 2 घंटा हो, चाहे वो 3 घंटा हो, आप वो लगातार पढ़ रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। दैट इज व्हाट द की इज। कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? क्योंकि ये एग्जामिनेशन रॉकेट साइंस एग्जामिनेशंस नहीं है, ये दुनिया के टॉप मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस में नहीं आते। तो इतना तो हमें पता है कि हाँ, ये पेपर निकाला जा सकता है, इजीली निकाला जा सकता है। और अगेन, इन पेपर में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है कंसिस्टेंसी। सो डू मेक श्योर ऑफ दैट कि अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, नेक्स्ट डे अपने आप को ब्रेसअप करना है, फॉर दैट यू हैव टू डू द रिवीजन। और रिवीजन मेनली किसका होता है? आपको सोचो, जीके, करंट अफेयर्स और लीगल जीके का। सिंपल, लीगल जीके करंट अफेयर्स करना है, मतलब करंट अफेयर्स, जीके और लीगल जीके, इन 3 चीज का आपको रिवीजन करना है। बाकी कभी आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, लग रहा है हिले हुए हैं, उधर रिवाइज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, एनालिटिकल रीजनिंग में जो पजल्स हैं उनके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, उनको रिवाइज कर लो। क्योंकि मेनली मैथ्स और क्यूटी, मैथ्स और AR में आपसे प्रैक्टिस मांगी जाती है, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस ही समथिंग, इट्स व्हाट रिवीजन इज। अब बोलोगे सर आपने एक चीज मिस आउट कर दी, आपने ना W नहीं लिखा, राइट? देखो, अच्छा, राइट ना किसके लिए है मैं आपको बताता हूं।
राइट उन लोगों के लिए है जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद करने में, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, जब भी आपको प्रॉब्लम आए, मतलब जिसकी पिक्टोरियल मेमोरी नहीं है, जैसे मेरे साथ क्या है कि अगर मैंने कोई चीज पढ़ा तो आई जस्ट इमेजिन, आई जस्ट मेक दी पिक्चर्स एंड अगेन उसको फिर मैं लॉन्ग टर्म तक याद कर लेता हूं। लेकिन जहां पर और होता है 90% ऑफ द बच्चे दे डोंट हैव द पिक्टोरियल मेमोरी, तो अगेन तो अपने आप को ऐसा मत समझना कि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां है, नहीं कमी नहीं है, राइट, है ना। पिक्टोरियल मेमोरी प्रैक्टिस के साथ आती है, तो प्रैक्टिस के साथ वो आएगी। बट राइट उनको करना है, वो राइट करें, और मैं सबको बोलूंगा सब राइट करो फॉर मिनिमम 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स। क्या? करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स एंड जीके, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के जो वन लाइनर्स हैं और जीके में जो आपका स्टैटिक पार्ट है, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, अवार्ड्स, ऑनर्स, ओबिचरीज, ये आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो and I can guarantee there is no force is stopping you to getting into the GLC Mumbai or ILS Pune, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, so last में, because this is what the strategy is, this is what the solution is, और last में I would be saying only one thing, and that is what, be consistent। अगर कभी don't wait for कि नहीं यार 1st of Jan, नहीं यार मंडे से स्टार्ट करूंगा, नहीं 1st of Jan से स्टार्ट करूंगा। आपने ये चीज क्लैट में देखी है ना, जब आपने क्लैट दिया था या क्लैट की प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे 2026 की, तब आप यही करते थे ना, आप ही ने यही सोचा था ना कि यार नहीं यार नेक्स्ट मंडे से करूंगा, नेक्स्ट ट्यूसडे से करूंगा, या 1st of आपका मंथ से करूंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि काश मैंने 2 दिन पहले पढ़ लिया होता, काश मैंने 1 हफ्ता और एक्स्ट्रा पढ़ लिया होता, तो शायद मैं किसी एनएलयू में होता। तो हमारे लाइफ में और हमारी जिंदगी में ये जो शायद है ना, ये शायद सबसे खतरनाक वर्ड है, शायद और काश, कि काश मैंने ये चीज कर ली होती, शायद मैंने ये चीज कर लिया होता। और दीज आर दी लेसन्स यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर, और इन लेसन्स को रिमेंबर रखो, दिमाग में रखो कि काश और शायद ये 2 शब्द नहीं आने चाहिए, ठीक है। और अगर ये 2 शब्द आए हैं तो इनसे हमें सीख लेनी है, और आगे चलकर ये ऐसी कमियां ना हो, ऐसे लूपहोल्स या ऐसे प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में ना आए, है ना, उसको हमें ओवरकम करना है। तो ये शायद और काश अब जिंदगी में नहीं चाहिए, इनसे दूरी बना के रखो, क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं, उनसे हमें सीखना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो या गाइस, सो दिस इज व्हाट। और अभी हम बहुत जल्दी ही एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें हम बोर्ड्स और ओलेट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। मेनली ओलेट्स मींस एमएससेट, सीयूईटी, ये सारे एग्जामिनेशंस, है ना, क्योंकि बोर्ड्स भी अभी चल रहे हैं। तो आई जस्ट टेक अ डिटेल सेशन अराउंड 20 मिनट्स का, जिसमें आई एक्सप्लेन यू कि एक प्रॉपर क्या प्लान होना चाहिए जहां पर आप बोर्ड्स को भी मैनेज कर पाओ और ओलेट्स को भी मैनेज कर पाओ। सो या That's it for today. This is what the plan 4 month strategy। मैं मंथ वाइज नहीं गया इसमें, मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है कि क्या तरीका आपको फॉलो करना है फॉर दीज नेक्स्ट 4 months अगर आप एमएससेट क्रैक करना चाहते हो। बाकी अपन मिलेंगे आने वाले सेशंस में, बट इफ यू लव दिस सेशन डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय।